अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको मैं एक पादरी के मुताल्लिक़ बताने जा रहा हूँ जो साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखता है। रिचमोंड जिसका नाम है। चुनांचे इसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, यानी 1 लाख लोग इसको मानने वाले हैं। ये मजहबी पेशवा है, मजहबी रहनुमा है। चुनांचे ये बहुत बड़ा पादरी है और 15 साल से ये मजहबी पेशवा बना हुआ है। चुनांचे इसके 1 लाख लोग मानने वाले और जिसके पास शोहरत भी है, दौलत भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके ईमान लाने के पीछे एक ख्वाब की हकीकत, और वो हकीकत क्या है कि ये पादरी एक दिन अपने चर्च के किसी कमरे में आराम कर रहा था, सोया हुआ था। इसको एक ख्वाब नज़र आता है कि तू और जो तुम्हारे मानने वाले हैं वो भी सफ़ेद कपड़ा पहने। अब चुनांचे जब इसको ये ख्वाब नज़र आया तो इसने आम ख्वाबों की तरह देखा, आम ख्वाबों की तरह इसे समझा और इग्नोर कर दिया। फिर इसको दूसरे दिन ये ख्वाब नज़र आता है कि ख़ुद भी और अपने मानने वालों को सफ़ेद कपड़ा पहनाइए। फिर तीसरी मरतबा इसको ये ख्वाब नज़र आया। मुसलसल इसको ये ख्वाब नज़र आता रहा कि ख़ुद भी और अपने मानने वालों को भी सफ़ेद वाइट कपड़ा पहनाइए। अब चुनांचे ये मजहबी रहनुमा, मजहबी पेशवा है। चुनांचे ये सोचने लगा कि मुझे ये ख्वाब बराबर क्यों दिखाया जा रहा है, इस ख्वाब के पीछे हकीकत क्या है। चुनांचे बड़ा ज़हीन था, बड़ा होशियार था। सोचने लगा कि सफ़ेद कपड़ा तो मुसलमान पहनते हैं, मुसलमानों की अलामत है, और जब उम्रे के लिए, हज के लिए जाते हैं तो खुसूसन जब एहराम बांधते हैं तो वाइट होता है, तो ये तो मुसलमानों की निशानी है सफ़ेद कपड़े की। मुझे ख्वाब क्यों दिखाया जा रहा है, सोचने लगा। सोचने के बाद फिर इसने फ़ैसला किया। मैं वो वीडियो भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जिसमें ये अपने मानने वालों के साथ ईमान कबूल कर लेता है। ये ख़ुद भी और इसके मानने वाले भी ईमान में दाखिल हो जाते हैं, कलिमे का इकरार करते हैं। अब चुनांचे सोचता रहा, सोचने के बाद इसने ये फ़ैसला किया कि मैं कलिमा पढ़ता हूँ, मैं ईमान कबूल करता हूँ। चुनांचे अपने मानने वालों को भी कह दिया कि आप भी मेरे साथ ईमान कबूल कीजिए। 1000 लोगों को साथ लेकर ये पादरी 1000 लोगों को अपने साथ लेता है, और चर्च के अंदर कहीं छुपी हुई जगह नहीं, कहीं ऐसे बंद कमरे में नहीं कि कोई न देखे, किसी को ना पता चले, बल्कि जिस चर्च में ये रहता था वहीं चर्च में, उसके अंदर ही 1000 लोगों को साथ लेकर, 1000 का मजमा मेरे अजीज़ों बहुत बड़ा बैठता है, 1000 लोगों को अपने साथ लेकर, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप उस वीडियो में गौर करें कि चर्च के अंदर खुद तमाम लोगों के साथ, 1000 लोगों के साथ ये पादरी ईमान कबूल करता है और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तमाम इसके मानने वाले 1000 लोग वो भी कलिमे का इकरार करते हैं, वो भी ईमान कबूल कर लेते हैं। तो देखो, मुसलमान होना, ईमान कबूल करना, मुसलमान बनना तलवार के ज़ोर से नहीं, तलवार के ज़ोर से कभी किसी को मुसलमान नहीं बनाया जाता, कभी किसी को जो है ईमान कबूल नहीं कराया जाता कि उस पर दबाव डाला जाए। न इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता, न इस चीज़ की इजाज़त शरीयत देती है, न हमारा मज़हब इस बात को कहता है कि तलवार के ज़ोर से जो है इस्लाम कबूल कराया जाए, ईमान कबूल कराया जाए। नहीं, देखिए, इस्लाम तो वो पौधा है, इस्लाम तो वो खुशबू है, इस्लाम तो वो नूर है, इस्लाम तो वो रोशनी है कि जब इंसान इसके बारे में सोचता है तो ये उसको अपनी तरफ खींच लेता है और इसको अपना बना लेता है। उस पादरी को ख्वाब नज़र आता है और ख्वाब के ज़रिए से अपने मानने वालों को साथ लेकर ये ईमान कबूल कर लेता है। फिर इसके बाद ये हज करने के लिए जाता है, और जैसे ही हरम में दाखिल होता है वहाँ सजरेज़ हो जाता है, रोता है, बड़ी गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता है।
बड़ी मिन्नतों के साथ दुआ मांगता है और आजीज़ी और इनकिसारी का इजहार करता है। मेरे अजीज़ों, वो वीडियो भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसका उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट किया गया, वो भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो, कहने का मकसद ये है कि सच्चाई हमेशा गालिब रहती है, सच्चाई कभी मगलूब नहीं होती। जब कोई सच का रास्ता तलाश करता है तो उसको सच का रास्ता मिल भी जाता है और अल्लाह की मदद और नुसरत उसके साथ होती है। तो चुनांचे हमारे पास ईमान की दौलत है, हम अपने आप को कमज़ोर न समझें, हम अपने आप को बिल्कुल कमतर न समझें। अल्लाह ने ईमान की दौलत जो हमें दी है, तमाम कायनात की दौलतों से अफजल और बरतर हमारी ईमान की दौलत है। अल्लाह ने हमें ईमान के घर में पैदा किया, ईमान वाले घर में पैदा किया। अल्लाह ने हमें ऐसे घराने में पैदा किया कि जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने वाले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले पहले से हैं। तो चुनांचे ये हमारी खुश नसीबी है, ये अल्लाह का हमारे ऊपर इनाम और एहसान है। आप वीडियो देखिए और आप उसकी ज़बानी सुनिए कि वो किस तरह अपने हालात आपके सामने पेश करता है। मैं 15 साल से एक पादरी था। मैं साउथ अफ्रीका में गिरजाघर का रहनुमा यानी मजहबी पेशवा था। वहां मेरे 1 लाख से ज्यादा पैरोकार थे, लेकिन मैंने इसके बाद एक ख्वाब देखा। सोते हुए मेरे कान में एक आवाज पड़ी। मैं चर्च के एक कमरे में सो रहा था। कमरा बिल्कुल छोटा सा था। फिर मैंने ख्वाब में ये आवाज सुनी। किसी ने मुझसे कहा कि अपने फॉलोअर्स से कहो कि वो तमाम सफ़ेद कपड़े पहन लें। मैंने पूछा, मुसलमानों का लिबास? मैंने सोचा ये सिर्फ एक ख्वाब है। यही ख्वाब मुझे फिर आया कई बार। आखिरी दफ़ा ख्वाब में आने वाले की आवाज़ बहुत पुरजोर थी, बहुत ही ज़ोरदार। अपने लोगों से कहो सफ़ेद कपड़े पहन लें। मैं उनके पास गया। हमने चर्च के अंदर तमाम लोगों को जमा किया। मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने लोगों को ये सारी बात बताऊंगा। मैं उनके पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। मैंने कहा, अल्लाह ने हमें आसानी का रास्ता दिखाया है। सब ने मेरी बात सुनी और मान ली, तमाम के तमाम। जब अगली मीटिंग का वक्त आया, तमाम लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। फिर तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने चर्च के अंदर खड़े होकर कलमा पढ़ा। मेरे साथ तमाम लोगों ने वो कलमा दोहराया। एक साथ हजारों आदमी एकजुट होकर कलमा तैयबा पढ़ रहे थे। अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। हम सब बहुत खुश थे। फिर मैंने कुछ मुसलमान भाइयों को अपनी तरफ आते हुए देखा। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैंने ख्वाब में देखा था। मुझे पता था कि तुम यहां आओगे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप हज पर जाएंगे। तो मैंने कहा कि हज और मैं कैसे जाऊंगा? मैं हज पर नहीं जा सकता। लेकिन जब वो दिन आया तो मैं 15 साल से एक पादरी था। मैंने कहा, कैसे जाऊंगा? तुम ज़रूर मजाक कर रहे हो, क्योंकि ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस रास्ते से गुजरे तो वो अकेले थे। मैं उनके नक्शे कदम पर चलूँगा, और मेरा ये यकीन है कि अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चला तो साउथ अफ्रीका में मेरे लाखों लोग इस्लाम कबूल करेंगे। रोशनी देखने के लिए ये जबल नूर रोशनियों का पहाड़ है। मैं अपने ख़ानदान का पहला फ़र्द हूँगा जिसने इसे छुआ। ये मट्टी जो इंतहाई मुक़द्दस है, रोशनियों का पहाड़ है। इस पहाड़ को रोशनी का पहाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस्लाम की रोशनी यहीं से फैलना शुरू हुई। मैं वहां ऊपर जाना चाहता हूं। वाकई? हाँ, ये मुश्किल होगा। नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आपके पास ईमान वाला दिल हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह के नाम के साथ कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं हज अदा कर रहा हूं। मैं बेइंतहा खुशकिस्मत हूं।
So I've been a priest for